अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं सब व्यूअर्स? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। अल्लाह ताला आप सबको ठीक खुश रखे, सबके दस्तरखान हरे भरे रखे और सब पे अपनी रहमतों और बरकतों का साया बनाए रखे, आमीन। आज मैं आपके साथ बेसन वाली बादामों की बर्फ़ी बनाने की रेसिपी जो है वो शेयर करूँगी, जो कि बहुत मज़े की बनती है। इंग्रेडिएंट जो है उसमें मैंने लिया है बेसन 4 कप, अच्छे से छान लिया है, 2 कप चीनी, 1.5 कप देसी घी, 1 कप पानी, 20 से 25 अदद बारीक कटे हुए बादाम, 2 टेबल स्पून सूजी, 1 टीस्पून क्रश इलायची और चुटकी भर जर्दा रंग। तो स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने एक कढ़ाई ली है, इसे प्री हीट कर लिया है मैंने लो फ्लेम के ऊपर। अब इसके अंदर मैं घी डाल रही हूँ। आप इसे डालडा घी में भी बना सकते हैं और देसी घी में भी, चॉइस आपकी अपनी है। घी हमारा गर्म हो चुका है। अब मैं इसके अंदर बेसन डाल दूंगी। फ्लेम जो है वो हमने लो ही रखना है। बेसन और घी को अच्छे से मैं मिक्स करूंगी। और इसको 25 से 30 मिनट जो हैं वो लगेंगे बुनाई करने में बेसन की। ये देखें जी, बेसन जो है वो अच्छे से घी के साथ मिक्स हो चुका है। इसके अंदर बराबर चम्मच चलाते जाना है। अब मैं इसके अंदर 2 टेबल स्पून जो सूजी मैंने ली थी वो शामिल कर रही हूँ। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी मैं और चम्मच को बराबर चलाते रहना है। फ्लेम जो है वो बिल्कुल लो ही रखना है, हाई फ्लेम नहीं करना, नहीं तो हमारा बेसन जो है वो बहुत ही जल्दी जल जाएगा। स्लो फ्लेम के ऊपर ही इसकी बुनाई करनी है हमने। ये देखें, इस तरह की शक्ल अख्तियार कर लेगा और इसको बराबर चम्मच के साथ साइडों को साफ करते जाएंगे और इसमें चम्मच चलाते जाएंगे लो फ्लेम के ऊपर। इसकी बहुत अच्छी सी खुशबू जो है वो आना शुरू हो गई है। इसकी बुनाई में ही हमें ज़्यादा टाइम लगेगा। अब इसका फ्लेम मैं ऑफ कर दूंगी। 20 से 25 मिनट हो चुके हैं इसे भूनते हुए। अब मैंने लिया है एक सॉस पैन और इसके अंदर मैं 2 कप के करीब जो मैंने चीनी ली थी वो इसमें डाल रही हूँ। 1 कप जो है मैंने पानी डाला है। जिस कप के साथ मैंने चीनी नापी है उसी के साथ मैंने पानी मेजर किया है और उसमें डाल दिया है। अब इसके अंदर मैं डाल दूंगी चुटकी भर जर्दा कलर, जिससे इसका कलर जो है वो बहुत खूबसूरत आएगा। अब इसे कर देंगे मिक्स और इसका एक तार का शीरा मैंने तैयार करना है मीडियम टू लो फ्लेम के ऊपर। अब इसमें मैंने इलायची क्रश की हुई जो थी 7 से 8 अदद वो मैंने डाल दी है और इसको पकाएंगे। एक तार का शीरा इसका बन चुका है। इसका फ्लेम ऑफ कर दिया मैंने। अब बेसन का मैंने फ्लेम जो है वो ऑन कर दिया था और इसके अंदर मैं चाशनी को डाल दूंगी। फ्लेम जो है वो लो ही रखा है मैंने और इसको अच्छे से मिक्स करती जाऊंगी मैं। चम्मच इसमें बराबर चलाते जाना है और फ्लेम जो है वो लो ही रखना है। तो ये बहुत अच्छा सा हमारा बेसन जो है वो रेडी हो रहा है। इसको मैंने तब तक भूनना है जब तक ये पैन जो है वो अपना पेंदा नहीं छोड़ देता। ये देखें, ये बहुत अच्छा सा हमारा बेसन जो है वो रेडी हो चुका है। पैन ने अपना पेंदा जो है वो छोड़ दिया है। अब इसका फ्लेम मैं ऑफ कर दूंगी और एक मैंने ट्रे लिया है, इसके अंदर मैंने बटर पेपर बिछा लिया है। अब इसको मैं घी के साथ कर दूंगी ग्रीस। अगर आपके पास बटर पेपर ना हो तो आप इसे बगैर बटर पेपर के भी ग्रीस कर सकते हैं घी के साथ। अब जो मैंने बेसन का बैटर रेडी करके रखा था उसको इस ट्रे के अंदर डाल दूंगी।
और इसको सारे ट्रे के अंदर अच्छे से फैला लूँगी। ये बहुत अच्छी बनने वाली बर्फ़ी है हमारी बेसन की, बाज़ार से अच्छी आप बर्फ़ी जो है वो खुद घर में बना सकते हैं। अब इसको मैंने चम्मच के साथ सारे ट्रे के अंदर जो है वो अच्छे से सेट कर लिया है। अब मैं इसके ऊपर कटे हुए बादाम जो हैं वो सारे ट्रे के ऊपर फैला दूंगी। इसको मैंने ठंडा करने के लिए 3 से 4 घंटे के लिए रूम टेम्परेचर पर छोड़ दिया था। अब मैं इसको बाहर निकालूंगी तो ये देखें बड़ी ही आसानी के साथ ट्रे से बाहर निकला है। इसको रखूंगी मैं कटिंग बोर्ड के ऊपर और इसकी कटिंग करके आपको फाइनल लुक की तरफ लेकर चलूंगी। सर्दियों में ये आजकल जल्दी ठंडा हो जाता है। 3 से 4 घंटे आप इसे रूम टेम्परेचर पर रखेंगे तो ये बहुत जल्दी ठंडा हो जाएगा। और अगर आपको ज़्यादा जल्दी हो तो आप इसको फ्रिज में भी 1-2 घंटा रख के कटिंग कर सकते हैं। कटिंग जो है हमारी तकरीबन हो चुकी है। अब मैं इसको निकाल के दिखाती हूँ। जी देखें कितनी प्यारी बहुत ज़बरदस्त किस्म की माशाल्लाह से हमारी बेसन वाली बादामों वाली बर्फ़ी जो है बनकर तैयार हुई है। अब आपको इसकी फ़ाइनल लुक की तरफ लेकर चलते हैं। इसे प्लेटर में निकालेंगे। तो देखिए हमारी बेसन की बादामों वाली बर्फ़ी जो है ज़बरदस्त किस्म की बनकर तैयार हुई है। ये सर्दियों की बहुत ज़बरदस्त किस्म की सौगात है। आप इसे चाय के साथ किसी दावत किसी पार्टी में बना सकते हैं। रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसे ज़रूर ट्राई करें, लाइक करें, शेयर करें फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ। और जो पहली दफ़ा वॉच करें चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले जाए। तो मिलते हैं जी किसी और अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।